हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ क्या है जानते हैं पहले। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर अथवा मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर अथवा मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 1। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्यः भवन्त्यपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा गुण गुणज्ञेषु गुणी लोगों में गुणा गुण भवन्ति होते हैं। गुण गुणी लोगों में गुण होते हैं। जो गुण है वो गुणवान लोगों में जब तक होते हैं तब तक वो गुण रहते हैं, गुण ही होते हैं। ते मीन्स वे निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम निर्गुण को, किसी दोषों से युक्त को, प्राप्य प्राप्त करके, भवंती बन जाते हैं, दोषा दोष, वे किसी निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयः, सुस्वादु तोयः स्वादिष्ट जल से युक्त, प्रभवंती बहती हैं, नद्य मीन्स नदियां, नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त बहती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम समुद्र को, आसाद्य होता है प्राप्त करके, समुद्र को प्राप्त करके, भवंती प्लस अपेया, संधि विच्छेद है, भवंती प्लस अपेया, समुद्र को प्राप्त करके अपेया न पीने योग्य भवंती हो जाती हैं, बन जाती हैं। समुद्र को प्राप्त करके वही नदियां न पीने योग्य बन जाती हैं। एक बार अर्थ देख लीजिए इसका। गुण जब तक गुणी लोगों में होते हैं तब तक ही वे गुण होते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणी लोगों में होते हैं तब तक ही वे गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे गुण, वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होती हैं। नदियों का पानी जब बहता है तो स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वही नदियां समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता। तो यही बात बताई गई है इसमें यहाँ। सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य, नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होती हैं, वे समुद्र में मिलकर न पीने योग्य बन जाती हैं। श्लोक संख्या 2। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु उच्च विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य होता है साहित्य, संगीत, कला, विहीन, विहीन होता है रहित, साहित्य संगीत और कला से रहित, साक्षात पशु, साक्षात पशु होता है, पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ होता है पूंछ और विषाणहीन होता है सींग के बिना, सींगों के से रहित। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति, मनुष्य साक्षात पशु होता है, पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींगों के बिना। जिस व्यक्ति के पास साहित्य, जिसे साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु माना गया है। ऐसे व्यक्ति के पूंछ और सींग नहीं होते, इसलिए वह पशुओं की श्रेणी में गिना जाता है। तृणम ने खादन अपि जीवमान, तृणम होता है घास, तिनका, यहाँ तृणम का अर्थ होता है तिनका, लेकिन क्या कहेंगे इसको, घास न खाते हुए भी, खादन अपि न खाते हुए भी, जीवमान जीवित रहता है, घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। तद भागधेयम, भागधेयम होता है सौभाग्य, परमम परम, पशुनाम पशुओं का, यह पशुओं के लिए सौभाग्य की, परम सौभाग्य की बात है। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति, सींग और पूंछ से रहित,
साक्षात पशु होता है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है। यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। श्लोक संख्या 3। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य होता है लोभी का, नश्यति यश, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश मीन्स यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, सम्मान नष्ट हो जाता है, कीर्ति नष्ट हो जाती है। यश क्या होता है? कीर्ति। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य होता है जो चुगलखोरी करते हैं, जो बुराइयां करते हैं। मैत्री ऐसे व्यक्तियों की मित्रता, मैत्री होता है मित्रता, ऐसे व्यक्तियों की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य कार्य न करने वाले व्यक्ति का, नष्ट क्रियस्य का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति कार्य नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का कुलम वंश नष्ट हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है। कार्य न करने वाले व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य और अर्थ परक होता है स्वार्थी, स्वार्थी व्यक्ति का धर्म है, धर्म नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं ऐसे व्यक्तियों का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन, व्यसनिन होता है बुरी लत वाले, बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या फलम, बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम होता है सुख, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त होता है आलसी, सचिवस्य होता है मंत्री का, आलसी मंत्री का। नराधिपस्य, नराधिपस्य होता है राजा का, जिस राजा का मंत्री आलसी है ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। दोबारा से देख लीजिए एक बार इसको। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, कार्य न करने वाले व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, स्वार्थी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी आदत वाले व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है और आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।